इसी के ऊपर में कैसा है? हाँ, इसके ऊपर में छत उसका मिट्टी है उसके ऊपर प्लास्टर करके रखा है वो। नीचे में कंक्रीट नीचे में कुछ भी नहीं है, कोई ना रॉड है, टाइल्स लगे तो वेट तो और बढ़ गया। पूरा वेट बढ़ गया। तो देख रहे हैं, ये तो कल के डेट में कुछ भी हादसा हो जाएगा, बहुत बड़ा हादसा होगा। अगर होगा तो ये तो इंसान का जान भी जा सकता है। इसमें मेरी मम्मी रहती है, मेरी 3 बहन रहती हैं। उसका इंजीनियर बता दिए इसको डेमोलिश करना है। ये ना जो LBS मुझे दिया है इस बिल्डिंग का कि ये बिल्डिंग सही है, उस LBS को बुला के कारपोरेशन में थ्रेट किया जा रहा है 4-5 दिन आगे से। वो ऑलरेडी बोल के आपके माइक में जा रहे हैं कि मतलब ये बाड़ी को डेमोलिश किया जाएगा। ये ऑलरेडी हमको ऊपर से दिखाया था, नीचे का नहीं दिखाया था। पोर्शन पूरा खराब है और इसको जितना जल्दी से जल्दी डेमोलिश किया जाए। लेकिन कारपोरेशन पहले आया, आते ही पहले मेरा अच्छा वाले एरिया में हथौड़ा चलाया, वो बाद में टूटा। पहले आते ही मेरा पूरा छत तोड़ा, मेरा ये पांचिल तोड़ा, ताकि ये पांचिल टूट करके दोनों एरिया सेम लगे। समझ में ना आए ये अलग है, ये अलग है। ये पांचिल से पार्टीशन था दोनों एरिया का कि ये अलग पार्ट है। वो कैसे बोल रहे हैं, वो कैसे बोल रहे हैं मेरा घर अच्छा है, ऊपर से टाइल्स लगाने से अच्छा हो जाता है। नीचे में आपका बुखारी और मिट्टी का घर बना हुआ है। ये बुनियादी 80 साल 90 साल का बाड़ी है, वो कैसे बोल रहा अच्छा है। ये क्या लकड़ी है? पूरा लकड़ी है, देखिए पूरा मट्टी अंदर गिर रहा है। आप रिपेयरिंग नहीं कीजिएगा ना, टेनेंट लोग भाड़ा देगा ना, टेनेंट लोग पैसा दे करके यहाँ आया है और उसके बाद रिपेयरिंग भी नहीं करेगा तो क्या हाल होगा। महानगर कोलकाता के वार्ड नंबर 3 अंतर्गत बेलगेचिया इलाके में एक पुरानी बिल्डिंग का मामला गर्म है। एक तरफ KMC ने एक ध्वस्त बिल्डिंग को डिमोलिश करने का आदेश दिया है, तो दूसरी तरफ लैंडलॉर्ड ने KMC के ऑर्डर के खिलाफ जाते हुए कोर्ट पहुंचे और अपने बिल्डिंग को आधे हिस्से को बिल्डिंग के रहने के लायक बताया है और आधे हिस्से को जर्जर बता दिया और अब कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया। और आज फिर से कॉरपोरेशन के 3 इंजीनियर जांच के लिए पहुंचे और साथ में लैंडलॉर्ड का LBS भी साथ था। जांच के बाद LBS इंजीनियर ने बिल्डिंग को डिमोलिश करने के लायक कहा है, तो दूसरी तरफ लैंडलेडी ने कहा कि कॉरपोरेशन उनके LBS इंजीनियर पर दबाव बना रही है। दूसरी तरफ टेनेंट गुहार लगा रही है कि उनकी ज़िंदगी खतरे में है। उनका कहना है कि अगर वो रात को सोते हैं तो उनके दिलो और दिमाग में डर रहता है कि हम लोग कल सुबह जिंदा बचेंगे कि नहीं। बिल्डिंग की ये हालत है कि 1 मिनट में बिल्डिंग गिर सकती है। जो घर बिल्डिंग के किनारे वाले हिस्से में है और वो बिल्डिंग लकड़ी के पिलर पे खड़ा है। इसके अलावा मिट्टी की छत बनी हुई है जो बहुत ही ख़तरनाक है और उनकी फैमिली की ज़िंदगी खतरे में है। आइए देखते हैं पूरी खबर। आप बताइए স্ট্রাকচারাল ইঞ্জিনিয়ার যেটা বলবে সেটা স্ট্রাকচারাল ইঞ্জিনিয়ার যেটা বলবে সেটা রিপোর্ট দেবো, তারপর আগে রিপোর্ট দেবো, ঠিক আছে। মনে হলো স্যার, এখন কি মনে হলো? उसका इंजीनियर बता दिए इसको डेमोलिश करना है, इसलिए कारपोरेशन भी बोला है कि इसको डेमोलिश करना पड़ा, इसलिए कि और इसका इंजीनियर ऑलरेडी बोल के चला गया है। उसके तरफ से इंजीनियर बताया है, आपके माइक में आपके मीडिया में बताया कि वो ये डिलापिडेटेड है, इसको डेमोलाइज किया जाएगा इस बिल्डिंग को। इसलिए कि बाड़ी वाला जैसा तैसा एक रिपोर्ट बना के सर्टिफिकेट बना के हाई कोर्ट पे पेश कर रहा है। ये कारपोरेशन को ऑलरेडी ये सबमिट कर दिया है और कारपोरेशन को उल्टा सीधा बात बोलकर वो हाई कोर्ट में अपील कर रहा है। लेकिन ये अभी उसका इंजीनियर जो सर्टिफिकेट हाई कोर्ट में दिया है, तो वो इंजीनियर खुद आपके माइक पे बोल के जा रहा है कि इसको डेमोलाइज किया जाएगा। ऑलरेडी जो बाड़ी वाला को बाहर 412 दो देने के बाद भी बाड़ी वाला को टान के बाहर निकाला, लेकिन फिर भी वो लोग कैसे अंदर चला गया, उसका वकील उसको क्या गलत डिसीजन दे रहा है और उसके बाद वो जो कर रहा है अपना काम करते जा रहा है। और ये हाईकोर्ट में अपील कर दिया है कि मतलब ये हमारा पोर्शन अच्छा है, जबकि पोर्शन का बात हो ही नहीं रहा। जब भी बात हो रहा परमिशंस का बात हो रहा है। अभी जो लोग आए थे कॉर्पोरेशन, कौन लोग थे? ये कॉर्पोरेशन के 3 इंजीनियर थे, असिस्टेंट इंजीनियर, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर थे और हेड इंजीनियर थे, एग्जीक्यूटिव हेड इंजीनियर थे।
उन्होंने तो तो क्लियर बोला कि बिल्डिंग को तोड़ना एकदम तोड़ना पड़ेगा। और इंजीनियर का नाम बताया जो अभी आपके माइक पे बोल के जा रहे हैं कि इसको ये बाड़ी पूरा डिमोलिश, हम तो ऊपर से देख के आपका सर्टिफिकेट दिए थे, लेकिन नीचे में 25 नंबर में देखिए वो ऑलरेडी बोल के आपके माइक में जा रहे हैं कि मतलब ये बाड़ी को डिमोलिश किया जाएगा। ये ऑलरेडी हमको ऊपर से दिखाया था, नीचे का नहीं दिखाया था। पोर्शन पूरा खराब है और इसको जितना जल्दी से जल्दी डिमोलिश किया जाए। लेकिन हाई कोर्ट में लोग क्या क्या अपील कर रहा है, और हाई कोर्ट के अभी वो ऑलरेडी इंजीनियर को इन्फेक्शन के लिए भेजा था कि इन्फेक्शन करे और उसका फैसला दे। तो कॉर्पोरेशन के तीनों इंजीनियर आए और उसका इंजीनियर भी आया हुआ है जो जिसको जज ने बोला था पूछने के लिए। तो जज का वो इंजीनियर आया और बताया कि ये कॉर्पोरेशन जो है, ये जो इंजीनियर बोल के जा रहा है ये कंडीशन बहुत खराब है, ये डिमोलिश किया जाएगा, ये डिप्लेटेड कंडीशन। यही बात बोले ना, तो नीचे का ऊपर का दिखा रहा है, वो लोग नीचे का नहीं दिखा रहा है। बार बार वो लोग ऊपर का दिखा रहा है। इंजीनियर को सर्टिफिकेट जो अभी बना के जा रहा है, जो इंजीनियर आपको बोल के जा रहा है कि ये डिलेपेटेड है और इसको डिमोलिश किया जाएगा, और ये डिमोलिश का ये बाड़ी हकदार है। ऑलरेडी बोर्ड लगा था, विवर्जनिक बाड़ी का बोर्ड ऑलरेडी बोर्ड लगा हुआ था। देखिए ये एरिया मेरा अलग है, वो एरिया अलग है। उस एरिया से कोलैप्स हुआ था, वो एरिया डिलेपेटेड है, वो एरिया गिरा। लेकिन कारपोरेशन पहले आया, आते ही पहले मेरा अच्छा वाले एरिया में हथौड़ा चलाया, वो बाद में टूटा। पहले आते ही मेरा पूरा छत तोड़ा, मेरा ये पांचिल तोड़ा, ताकि ये पांचिल टूट करके दोनों एरिया सेम लगे। समझ में ना आए ये अलग है, ये अलग है। ये पांचिल से पार्टीशन था दोनों एरिया का कि ये अलग पार्ट है। वो पार्ट को पहले कारपोरेशन हटाया है ताकि ये दोनों मिल जाए। या देखिए आपका कहना है कि वो बिल्डिंग अलग है, ये बिल्डिंग अलग है। आप खुद देख लीजिए, आप कैमरा में दिखाइए। कौन है? लैंडलॉर्ड हम लोग एक ही हैं। अभी हम लोग का पार्टीशन का शूट चल रहा है सियालदा में। फैमिली में जो भी लोग, हाँ, तो ये हम लोग में 2 आदमी का शेयर है इसमें। इसके अलावा हम लोग इससे पहले जो हम लोग आए थे, तो किसी बिल्डिंग का जो सबसे उस साइड से नीचे में एक घर था जिसका दिखाया था उन लोगों ने काफी कंडीशन खराब थी। तो कंडीशन खराब है, अगर आप रिपेयरिंग नहीं कीजिएगा तो खराब नहीं रहेगा। उसके ऊपर हम रह रहे हैं, आप रिपेयरिंग नहीं कीजिएगा, ना टेनेंट लोग भाड़ा देगा, ना टेनेंट लोग पैसा दे करके यहाँ आया है और उसके बाद रिपेयरिंग भी नहीं करेगा तो क्या हाल होगा। आखिर फिर कोर्ट ने या कॉर्पोरेशन ने डिमोलाइज का ऑर्डर क्यों दिया? नहीं, कोर्ट नहीं दिया डिमोलाइज का ऑर्डर, कोर्ट नहीं दिया। कॉर्पोरेशन बोला है कि डिलेपेटेड एरिया डिमोलाइज, रिपेयरिंग एरिया रिपेबल। अच्छा, वो कहना है। हाँ, कॉर्पोरेशन खुद बोला है। अभी 411(1) दिया है। 411(1) के मुताबिक जो एरिया रिपेबल है उसको रिपेयर किया जाए, जो एरिया डिलेपेटेड है उसको डेमोलाइज किया जाए। उसका रिपेयरिंग का मामला, वो रिपेयरिंग कर ले, उसका घर ठीक है। इंजीनियर आए थे, हमने उनसे बातें करी, उन्होंने कहा कि बिल्डिंग को डिमोलाइज करने की जरूरत है। अभी जो फिलहाल इंजीनियर आए थे वो कह रहे हैं, वो ऑन द कैमरा क्या कह गए कि पूरा बिल्डिंग को डेमोलिश करना। पहले जो रिपोर्ट दिए थे डिमोलाइज का सुनिए ना, जो LBS मुझे दिया है इस बिल्डिंग का कि ये बिल्डिंग सही है, उस LBS को बुला के कारपोरेशन में थ्रेट किया जा रहा है। 4-5 दिन आगे से कौन थ्रेट कर रहा है? कारपोरेशन बोल रहा, आप दिए हैं, आपको पुलिस धर लेगा, आप अच्छा रिपोर्ट दिए हैं, ये अच्छा है। बाकायदा LBS अभी आए थे। हाँ, वो LBS से मीटिंग हो रहा है, पहले से कारपोरेशन में मीटिंग हो रहा है। 3-4 दिन पहले से बुला के उसको धमकाया जा रहा है। वो पहले बोलना नहीं चाह रहे तो उसको धमकाया जा रहा है। कहा तो वो कहा कि हम देख लिया, रिपोर्ट हम सबमिट करेंगे। तो हम लोगों ने जब पूछा तो बोले कि हाँ बिल्डिंग का कंडीशन खराब है, डेमोलाइज करने की जरूरत है, मैं रिपोर्ट मैंने बोलूंगा कॉर्पोरेशन पे सबमिट कर दूंगा अपना मामला। तो ये जो LBS जिसके बारे में बता रही है, तो आपका LBS ने आखिर ऐसा बयान क्यों दिया? सुनिए ना, आपको तो बता रहे हैं, मेरा LBS को कारपोरेशन में LBS अपना रिपोर्ट में दिया नो एनी क्रैक, और इससे भी ज्यादा ये एरिया लोड ले सकता है जितना लोड अभी है। एलिगेशन आ रही, कॉर्पोरेशन दबाव डाल करके आपको। हाँ, कॉर्पोरेशन दबाव डाला, नोटिस दे के बुलाया उसको, बुला के उससे बाकायदा मीटिंग हुआ, हेयरिंग हुआ उससे। इस मामले में स्थानीय काउंसलर ने आप लोगों को कुछ मदद की है? नहीं, कुछ मदद नहीं की है। आप लोगों ने रब्ता किया था? नहीं, हम लोग रब्ता नहीं किया, क्योंकि वो क्लियर टेनेंट के साथ है। जो भी है पता नहीं, हमसे काउंसलर से कोई बात नहीं है, क्योंकि हम जब हाई कोर्ट चले गए हैं और मेरे हक में फैसला हो रहा है, जज सारा चीज देख रही है, ठीक है, सारा रिपोर्ट जज के पास है, इसलिए हम किसी का मदद की जरूरत नहीं है। अभी LBS ने कहा हमको कोर्ट पर भरोसा है, कोर्ट मेरा इंसाफ करेगा। ये क्या लकड़ी है? पूरा लकड़ी है, देखिए पूरा मट्टी ये क्या अंदर गिर रहा है। जो घर में ये जो पिलर है वो भी पिलर लकड़ी का? हाँ हाँ, वो दोनों दो साइड से पिलर में लकड़ी का है, ठीक है। और मेरे ऊपर में बाड़ी वाला का टेनेंट जो लैंडलॉर्ड है। हाँ, अगला का कहना है कि घर तो बहुत अच्छा, आप देख सकते हैं मेरा सब कुछ है जी। तो हम लोगों ने कहा कि इसका आपके घर के नीचे ही जो बिल्डिंग है काफी खराब हालत है जी। तो उन्होंने कहा कि तोड़ने का नहीं, रिपेयरिंग करने की हालत। आपको बता, ये सुनिए, सबसे पहले क्या हुआ था, ये 3 महीना पहले बाड़ी का एक हिस्सा उस साइड का अपने आप डेमोलाइज हो गया था, जिसमें टेनेंट रह रहा था। उसके बगल वाला घर का टेनेंट फंस चुका था क्योंकि जमीन रास्ता थोड़ा पूरा बैठ गया था, ठीक है। तो उस वक्त बोला गया, तो कॉर्पोरेशन आया तो वो बोला कि पूरा सर्वे कर गया, वो बोला पूरा डेमोलाइज करना है हमको, पूरा बाड़ी को, पूरा प्रेमिसिस जो है चौड़ा, जितना चौड़ा जगह है
4 कट्टा का जो बाड़ी है पूरा डेमोलाइज होगा। पूरा मैदान होने के बाद फिर से नया सिरे से हम परमिशन देंगे, ये नया बिल्डिंग बनेगा। लेकिन बाड़ी वाला बोला कि मेरा पोर्शन सही है, उस साइड का पोर्शन खराब है। आप बोलिए उसके पोर्शन के नीचे मेरा घर है, वो अपना घर में बहुत अच्छा से मार्बल टाइल्स लगा लिया, इसलिए कि कभी कोई ऐसा बात हो तो अपना घर से बच जाएंगे दिखला करके। लेकिन हम लोगों को इसी कंडीशन में छोड़ के रखा है। बोलिए अगर उसका पूरा छत का वेट मेरे छत के ऊपर में आ रहा है, घर का वेट। तो घर का कोई भी जो बिल्डिंग का जो मेन होता है पिलर होता है जी, फाउंडेशन। आप बोलिए पिलर ही जब ऐसा होगा तो बिल्डिंग कैसा होगा? आप यहीं से पता लगा लीजिए। बिल्डिंग आखिरी हिस्से में है, हम आखिरी हिस्से में है। तो मतलब ये पूरा बिल्डिंग का वेट ये आपके दोनों बिल्कुल 100% आप देखिए लकड़ी का जो ऊपर में दिया हुआ है उससे समझ में आपको आ जाएगा पूरा वेट जो इसी के ऊपर में कैसा है। हाँ, इसके ऊपर में छत उसका मिट्टी है, उसके ऊपर प्लास्टर करके रखा है। वो नीचे में नीचे में कुछ भी नहीं है, कोई ना रॉड है। तो वेट तो और बढ़ गया, पूरा वेट बढ़ गया। तो देख रहे हैं ये तो कल के डेट में कुछ भी हादसा हो जाएगा, बहुत बड़ा हादसा होगा। अगर होगा तो ये तो इंसान का जान भी जा सकता है। इसमें मेरी मम्मी रहती है, मेरी 3 बहन रहती हैं, 6 आदमी का फैमिली रहता है। अब लग रहा है डर कितना है? ऐसा डर है कि हम रात में सोते हैं तो डर लगता है कि कभी कुछ हादसा ना हो जाए। ऐसा हम लोग कंडीशन में है। हम लोग सोचिए हाई कोर्ट में इन लोग अपील करके रखे हैं कि मेरा जगह को कॉर्पोरेशन जबरदस्ती तोड़ रहा है। वो बोल रहे थे जो उस साइड मटकोटा है जो पूरा मिट्टी का बना हुआ है, वो ये बोल रहे हैं कि वो साइड का ख़राब है, ये साइड का मेरा जो हिस्सा है वो सही है। लेकिन उसके घर के नीचे में जो मेरा घर है, मेरे घर में चारों तरफ से देखिए आउट से पूरा क्रैक हो चुका है। अंदर का आप कंडीशन देख ही रहे हैं, ऊपर का कंडीशन आप देख ही रहे हैं। अब आप बताइए इस हालत में अगर वो बोलेगा कि मेरा पोजीशन अच्छा है तो हम कैसे मान ले इसको? उसका पोजीशन अच्छा है, लकड़ी के पिलर पे वो खड़ा है, पूरा बिल्डिंग इसका बाड़ी पूरा इसका वेट सारा बिल्डिंग लकड़ी का पिलर। हाँ, पूरा सब तरफ से पूरा बिल्डिंग आप देख, कहीं कंक्रीट नहीं है, कहीं कंक्रीट नहीं है, सब मिक्सिंग है। अपना पूरा नाम बताइए आप। मेरा नाम मोहम्मद इमरान है। कितने सालों से रह रहे हैं? हम मेरा तो पैदाइश यहीं पे है। हम लोग कम से कम यहाँ पे 40 साल 45 साल हो चुका है। वो कैसे बोल रहे हैं? वो कैसे बोल रहे हैं मेरा घर अच्छा है? ऊपर से टाइल्स लगाने से अच्छा हो जाता है, नीचे में आपका बुखारी और मिट्टी का घर बना हुआ है। ये बुनियादी 80 साल 90 साल का बाड़ी है, वो कैसे बोल रहा अच्छा है? आप ही बताइए, थोड़ा डिटेल बताइए क्या मैं क्या है? ये मिट्टी जो है ये तो आपका स्लैब बना हुआ नहीं है छत, ये तो मिट्टी और आपका बांस का बना हुआ है। ये मटकोटा, हाँ मटकोटा बाड़ी के ऊपर में जो उनका बाड़ी लैंडलॉर्ड का जो घर है उसमें टाइल्स लगा हुआ है। हाँ, उसमें टाइल्स लगा हुआ है। नीचे में कोई पिलर ऐसा कुछ है? पिलर तो हमको नजर नहीं आया, लकड़ी का पिलर नजर आया हमको। ये पूरा बिल्डिंग लकड़ी का पिलर? हाँ, पूरा ही पूरा बना। जब इतना जब वो लोग कंस्ट्रक्शन का काम करवाते आप लोगों ने ऑब्जेक्शन किया कि लकड़ी के पिलर पे अगर वेट पड़ेगा तो बिल्डिंग टूट जाएगी? भैया हम लोग बाड़ी वाला, हम लोग कैसे ऑब्जेक्शन कर सकते हैं? आप तो कुछ भी कर सकते हैं। आप टेनेंट आप ऑब्जेक्शन कर सकते हैं कैसे? वो बाड़ी वाला भाई वो कुछ भी कर सकते हैं। टेनेंट अभी सभी बाहर है, 5-6 जो दुकानदार हैं वो अभी तक खोल के रखे हैं। वो इलीगली तौर पे अभी बाहर अभी खोल के रखा है, जितने दुकानदार भी हैं। ये इलीगल तौर पे ऑलरेडी सबको सर्टिफिकेट मिल चुका है। सर्टिफिकेट मिलने के बाद ये बोला गया कि अगर ये सर्टिफिकेट इशू होता है, कारपोरेशन अगर देता है तो जितने भी टेनेंट है सब खाली कर दे, और जो भी हो चाहे बाड़ी वाला टेनेंट हो सबको खाली करना पड़ेगा, और इसको हम लोग नीचे से डेमोलाइज करेंगे। लेकिन इन लोग बाकायदा हाई कोर्ट में अपील किया, कारपोरेशन के ऊपर केस किया, कारपोरेशन के ऊपर केस किया कि आपको ये आपका इतना जल्दी नोटिस दिया और क्यों हम लोग का हिस्सा तोड़ा, जबकि हिस्सा का इसमें पोर्शन का बात ही नहीं हो रहा है। जब भी हो रहा पोर्शन दिखा रहा, जबकि कॉर्पोरेशन ऑलरेडी डैमेज बिल्डिंग का ऑलरेडी नोटिस बोर्ड चस्पा करके चला गया था, जबकि वो बताया था कि इसको जितना जल्दी हो इसको डेमोलाइज किया जाए। ऑलरेडी विपर्जनिक बाड़ी का बोर्ड भी लगा था, आप लोग शायद अपने पहले कवरेज में आप लोग ने ये किया था, तो उसको ऑलरेडी आपने शायद भी किया था। लेकिन फिर भी इन लोगों ने अभी हाई कोर्ट में कैसे अपील कर दिया, करने के बाद फिर वो कॉर्पोरेशन का ऊपर केस किया, करने के बाद बोला अभी तक चल रहा है। उसको जज अभी बोला है कि आप जाके उसके इंजीनियर से पूछिए कि ये पोर्शन को कैसे अच्छा बोला। उसका इंजीनियर एक सर्टिफिकेट कोर्ट में पेश किया तो वो बोला कि ये पोर्शन अच्छा है, तो ये पोर्शन अच्छा। जब वही इंजीनियर अभी जब आया परमिशन में, जब 3 कॉर्पोरेशन का इंजीनियर आया, उसको कॉर्पोरेशन को बोला गया था, जज बोला कॉर्पोरेशन को कि आप परमिशन में जाके उसको पूछिए कि ये इसका पोर्शन कैसे अच्छा है। तो जब बोला है तो परमिशन जब दिया तो वो आके पूछा तो बता रहा है कि अभी उसका इंजीनियर आपके शायद माइक में बोल के ही जा रहा है, उसका इंजीनियर उनका पे बोल के जा रहा है, मीडिया में बोल के जा रहा है कि ये बाड़ी हमको सिर्फ ऊपर से दिखा के ये सर्टिफिकेट बनाया था, नीचे से नहीं बनाया था। नीचे का भी मैं देखा हूँ तो ये डेलापिटेड है और ऑलरेडी ये पूरा डेमोलाइज किया जाएगा। ये आपके माइक में बोल के गया इंजीनियर। पहली बार कवरेज किया था, पता नहीं था। आज हम लोगों ने देखा आपने अभी जस्ट आप लकड़ी के पिलर है, वो बिल्डिंग आखिरी जो हिस्सा, हाँ, चारों तरफ से लकड़ी का पूरा ये है, लकड़ी का पिलर है। उसके ऊपर इसी के बिना पे कारपोरेशन अपना पूरा काम कर रहा है। कारपोरेशन कहीं रुका नहीं है, पुलिस भी अपना काम किया। 412(2) लाने के बाद भी
पूरा बाड़ी वाला को बाहर निकाला, फिर भी वो लोग कैसे अंदर चला गया या उसका वकील कैसे उसका रास्ता पे ले आ रहा वो समझेगा, लेकिन हमको कुछ नहीं बोलना है। लेकिन हम लोग को यही चाहिए, जो बाहर में जो हम लोग का टेनेंट रह रहा है, जो 4 महीने से 5 महीने से बाहर है, इसको लेकर हाई कोर्ट को भी देखना पड़ेगा और कॉर्पोरेशन को भी देखना पड़ेगा। पुलिस, जबकि ऑलरेडी कॉर्पोरेशन, पुलिस और ये आपका काउंसलर, एमएलए सब हम लोग का सपोर्ट में है, ऑलरेडी सब काम अपना बखूबी अंजाम दिया है। क्या अपील करना चाहते हम लोग अपील यही कर रहे हैं कि जितना जल्दी बाड़ी को डेमोलाइज किया जाए, और ऑलरेडी कॉर्पोरेशन अपना काम कर रहा है और इसी के बिना पे आया था, जबकि उसका इंजीनियर को ऑलरेडी मनोजेंद्र दास दत्ता को बोल दिया है, वो खुद आपके माइक पे बोल के गया ये बाड़ी डेमोलाइज करो और इसको डिलापिडेटेड है। अब इन लोग क्या क्या अपील करेगा वो लोग जानेगा, लेकिन ऑलरेडी इसका इंजीनियर जो अपना लाया था उसी का इंजीनियर आपका माइक पे बोल के चला गया। अपना पूरा नाम? मेरा नाम अकबर अली और इस बाड़ी के टेनेंट के है, 50 साल के टेनेंट है। आ रही थी तो उसको बोले तुम्हारा बाड़ी है, पुलिस वाला कौन था ये पता नहीं नाम, तो उसको बोल रहा वो पुलिस वाला तुम्हारा लॉयर का इतना खमाता नहीं है इसको रोक सके, कोई हाई कोर्ट भी इसको नहीं रोक सकता। आपका लॉयर का खमाता नहीं है। हम ये बात अपने लॉयर को बोले, ममता बनर्जी, देखिए सर ऐसा ऐसा बात है, तो हाई कोर्ट में 2 वेकेशन बेंच चलता है, एक 8 एक 9, 2 वेकेशन बेंच था। एक वेकेशन बेंच में हम मूव किए तो मेरा लीव नहीं मिला, तो हम बहुत ये हुए, तो फिर दोस्तों 9 तारीख को एक वेकेशन बेंच में था, हमको जज लीव दी और उसी दिन 3 बजे सर मामला हुआ, 3 बजे मामला हुआ, कॉर्पोरेशन नोटिस दिया गया, तो जज अमृता सिन्हा के रूम में 24 नंबर कोर्ट में मामला था। तो अमृता सिन्हा ने उनके लॉयर से एक ही सवाल किया कि आप 411(1) 8 तारीख को दिए और 411(2) आप 9 तारीख को कैसे कर दिए? एक हफ्ता से हाउ यार पॉसिबल, ये पॉसिबल कैसे है? एक हफ्ता के बाद दूसरा नोटिस दिया जाता है, होता है एक दिन के अंदर तो सर उसके बाद वो लोग से जवाब मांगे तो वो लोग जवाब उल्टा पुल्टा कहा दिया। हम उसको वो बोल रहे उस दिन दिल अपना पूरा नाम बता दीजिए। अपना नाम कौसर अली सर। हम मामला देख रहे हैं हाई कोर्ट में, अटॉर्नी ऑफ पावर बाप फादर मेरे नाम पे दिए हुए हैं, हम सब देख रहे हैं। अगर कॉर्पोरेशन का कोई आ रहा, हमको नोटिस किया जा रहा, तो कॉर्पोरेशन का कोई लोग आ रहे हैं, अगर ये इन्फेक्शन अगर हम बोल ले सर तो हमको बोलने नहीं, आज जो टेनेंट है सर उसको बोलने हक है, हम बोल ले कुछ भी तो हमको प्रेशराइज किया जा रहा है, आप मत बोलिए, अगला बार पूछा चुपचाप।